Assalamualaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम स्टडी कर चुके हैं उसकी बेसिक जो लास्ट है वो हम ये स्टडी करेंगे और हम कुछ न्यू पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, कि उसमें हम अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है उसका हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का थोड़ा सा एडवांस लेवल। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये कि स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में क्या पढ़ा था। ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया था। ठीक है, इसे हम कहते हैं जंप स्टेटमेंट। और इसे हमने यूज किया था क्या, फॉर फॉर में भी यूज किया था, इफ में भी हमने यूज किया था। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल्स को एडिटर में हमने रन करके देखा था कि ये कैसे काम कर। ठीक है, कि जहाँ पे हमारे पास आई इक्वल 5 आ जाता था तो हमने क्या किया, हमने कंडीशन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो हमने फॉर लूप जो जो इनर फॉर लूप है उसमें भी हमने देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ये एग्जांपल हमने एडिटर पे अपने वो रन करके देखी थी और हमने प्रॉपर्ली इसको स्टडी किया था। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम आने वाली है। डिफरेंट हम लॉजिक्स बनाएंगे, वहां पे हम इम्प्लीमेंटेशन इनकी करेंगे। देन हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट को देखा था कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है। इसे हमने यूज करके देखा था कि ये वर्कआउट कैसे करती है। इसे ये था कि कंटिन्यूस के मीन्स के ये इफ यहाँ पे हुई, ठीक है, इफ पाइप देन ये कंटिन्यू, इसने पाइप को स्किप आउट कर दिया। ठीक है, ये हमने कंसोल पे ऐसे हमने रन करके देखा था तो हमारे पास जो आउटपुट सेम ऐसे हमारे पास शो हुई थी। ठीक है, देन हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमने इनर फॉर लूप में लगा के देखा था वो वहां पे कैसे काम करती है। वो हमने प्रॉपरली रन किया था, आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी होगी थी। बेसिकली ये इंट्रो बेसिक देने का एम ये है कि आपने जो स्टडी किया उसको थोड़ा रिफ्रेश किया जाए ताकि आपके माइंड में जो है चीज़ों को दोबारा लाया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट चाह रहा होता है कि वो ना स्टडी करे। ठीक है, उसे ये है कि या तो वो जो है वो वीडियो को मिल जाए ताकि वो बैठा सुनता रहे, या फिर ये कि ताकि उसे जो है वो खुद ना स्टडी करना पड़े। ठीक है, और फिर हमने गो टू स्टेटमेंट को देखा था ये कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट की हमने एग्जांपल्स देखी थी, रन आउट की थी हमने, ये भी और भी हमने एग्जांपल्स की थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। उसके बाद हमने कमेंट स्टेटमेंट को देखा था। कमेंट स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, कि सिंगल लाइंस को हम कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइंस को हम कमेंट कैसे करते हैं उसके लिए हमने क्या बाय का साइन जो है डबल में लगा देते हैं तो वो लाइन हमारे पास कमेंट हो जाती है। ठीक है, कमेंट स्टेटमेंट्स को हमने ये भी देखा था कि हम अपने कोड को याद करने के लिए हर लाइन पे ये कि कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम जो है हम 3 साल के बाद 10 साल के बाद अपना कोड अब जब हम खोले तो हमें पता हो कि हमने ऊपर मैसेज कमेंट आउट दिया हुआ हो कि ये कोड ये काम कर रहा है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ ये उस टाइम मैंने ये काम किया था यहाँ पे। तो कमेंटिंग को हम इसलिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में ताकि हम याद कर सकें चीज़ों को। और उसके बाद हमने देखा था कि मल्टीपल लाइन को हम कैसे कमेंट आउट करते हैं, और मल्टीपल लाइन को हमने कमेंट आउट करके हमने देखा था कि हम पैराग्राफ है सम 6 लाइन या 4 लाइन में हमने अपनी लॉजिक्स दिखी और उस लॉजिक्स को हमने ऊपर डिफाइन कर दिया कि ये लॉजिक्स है हमारी। तो मीन्स कि हम बाद में भी उस प्रोग्राम को ओपन करें तो हमें रिमेम्बर हो कि हमने ये काम यहाँ पे किया था। ठीक है, फिर हमने ये अरे को पढ़ा था। अरे क्या होती है कि एक
सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डाटा को स्टोर करना। स्ट्रिंग टाइप भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। फिर हमने देखा था कि हम किसी भी अरे के इंडेक्स को हम कैसे हम कंसोल पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 यानी 4 इंडेक्स है इसके, तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है। 1 पे अगर यहाँ पे 1 करके हमने देखा था तो 1 पे BMW हमें कंसोल पे शो हुआ था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि हम कैसे अरे में एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं, कि कोई भी इंडेक्स हमारे पास 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, वहां पे हम अपनी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो हमने कैसे की थी अपडेट। तो वो इंडेक्स लिख के देन हमने उस जो भी वैल्यू हम अपडेट करना चाहते हैं उस इंडेक्स पे वो वैल्यू हमने अपडेट करके देखी। फिर हमने फॉर लूप के जरिए अरे को हमने हैंडल किया था। फॉर लूप में अरे को ये कि ये अरे थी हमारे पास, तो अरे को हमने ये फॉर लूप के जरिए हमने शो करवाया था कंसोल पे। फिर हमने जो है अरे को हमने, आपको याद हो कि हमने 2D अरे में ये कि अपने वैल्यू को हमने क्या किया था, हमने शो आउट करवाया था कंसोल पे, डिस्प्ले करवाया था। फिर हमने यूजर से अरे में हम अरे में वैल्यू को स्टोर करवाया था फॉर लूप के जरिए। तो अरे ने हमारे लिए ये आसानी कर दी कि हमने जहाँ पे 10 नंबर यूजर से लेने पड़ते थे, 10 इंटीजर नंबर लेने पड़ते थे, तो वहां पे हमने 10 वेरिएबल बनाने पड़ते थे हमें। तो अरे को हमने यूज करते हुए जस्ट एक ही वेरिएबल बनाया अरे का, वहां पे हमने उसका साइज दे दिया था 10 साइज है, और वहां पे ये कि हमने 10 इंटीजर नंबर यूजर से हमने टेक आउट कर लिए थे। फिर हमने रेफरेंस को पढ़ा था, रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेफरेंस को कैसे हम बनाते हैं रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस को हम बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल उसके स्टार्ट पे एंड का ऑपरेशन लगा देते हैं, तो वो हमारे पास रेफरेंस बन जाता है। मीन्स के मेल जो है, मेल में क्या है, पिज्जा का जो है रेफरेंस आया है। ठीक है, इसको हमने स्टडी किया था डीपली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने। और फिर हमने मेमोरी एड्रेसेस को हमने देखा था। ठीक है, मेमोरी एड्रेस जो है वो हम कैसे जो है हम मेमोरी में अगर हम कोई भी वेरिएबल भेजते हैं तो हम उसका एड्रेस देखना चाहते हैं कि वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मेमोरी की यानी रैम की वो किस लोकेशन पे हमारे पास वो वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो वो हम उस लोकेशन का एड्रेस हम मालूम कर लेते हैं। उस उस लोकेशन के एड्रेस को मालूम करने के लिए हमने क्या किया था, हमने रेफरेंस को यूज किया था। ठीक है, अब फूड क्या है, फूड में हमने पिज्जा, ठीक है, वेरिएबल फूड है उसमें हमने पिज्जा रखा था। अब हमने चेक करना चाहते थे कि जो फूड है, फूड मेमोरी की किस लोकेशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, लोकेशन में जब हमने सी आउट किया कंसोल पे शो करवाने के लिए, लोकेशन हमने की तो लोकेशन उसने हमें ये शो की थी। और हमने कुछ और भी देखा था कि वो हमें जो है लोकेशन हमें हमें शो करवाता था। ठीक है, कि अब फर्स्ट टाइम अब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो लोकेशन चेंज होगी, नेक्स्ट टाइम दोबारा रन रन करोगे तो लोकेशन चेंज होगी। फिर हमने C++ में पॉइंटर्स को देखा था, पॉइंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में के पॉइंटर होते क्या है, उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, और ये मेमोरी में कैसे जो वैल्यू का जो एड्रेस होता है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये सब कुछ हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ा था। और ये है कि अब ये जो एड्रेसेस वगैरह, ये पॉइंटर्स वगैरह, ये हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसे यूज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा थोड़ा एडवांस है। फिर हमने देखा था कि हम कैसे मेमोरी का एड्रेस जो है, वैल्यू है, वो गेट कर सकते हैं रैम से। तो रैम से हमने जो एड्रेस है वो हमने गेट करना, हमने वो सीखा था कि कैसे हम करते हैं, और हमने प्रैक्टिकल वर्क किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पॉइंटर को मॉडिफाई करना सीखा था। ठीक है, कि पॉइंटर को जो है वो हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं।
मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते, कोई भी एड्रेस है उसे अब जो मेमोरी में गया उसे हम अपडेट कैसे कर सकें। ये भी एग्जांपल्स हमने देखी थी, रन आउट की थी हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। तो ये हमने कुछ बेसिक्स था जो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो हमने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स को स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि वो क्या होती है और प्रैक्टिकल वर्कआउट करेंगे हम। तो आई होप कि आपको जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो हमने पढ़ा था वो आपको समझ आ गई होगी। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसका क्या मकसद है, क्यों यूज करते हैं, और वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.